ओके, तो आगे हम देखेंगे स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के बारे में। तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एज द नेम इंडिकेट्स, स्टर्नो मीन्स फ्रॉम स्टर्नम, क्लीडो मीन्स clavicle, and mastoid means your mastoid process which is posterior to your ears। तो हाँ, ये देखो, ये बेसिकली आपका है, ये है आपका स्टर्नम। ठीक है, ये आपका स्टर्नम है। स्टर्नम के साथ आपका स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ये मसल जो है ये अटैच है, यहाँ पे इसका ओरिजिन है। और ये जो मीडियल 1/3 ऑफ द क्लैविकल है, यहाँ से आपका दूसरा हेड अराइज हो रहा है ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। ठीक है, तो बेसिकली हमने अभी यही बात की कि ओरिजिन इसका एक तो यहाँ क्लैविकल से हो रहा है और एक इसका ओरिजिन फ्रॉम द मेनेब्रम ऑफ द स्टर्नम से हो रहा है। यहाँ से ये हो रहा है और ये बिल्कुल मर्ज करते हैं, दोनों हेड्स जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। और ये कहाँ पे मर्ज करते हैं, जस्ट बिलो द मिड लाइन ऑफ द नेक, लाइक दिस इज योर मिड लाइन ऑफ द नेक, इसके थोड़ा सा बिलो ये मर्ज कर जाते हैं। और जहाँ पर ये मर्ज करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा फोसा क्रिएट हो जाता है। ये आपको छोटा सा स्पेस दिख रही है, इसको हम कहते हैं सुप्रा क्लैविकुलर फोसा, सॉरी लेसर सुप्रा क्लैविकुलर फोसा। ठीक है, लेसर सुप्रा क्लैविकुलर फोसा। और ये दोनों हेड्स दे जस्ट ज्वाइन एंड दे मूव अपवर्ड एंड दे ज्वाइन विद द एंड दे इंसर्ट्स इनटू द मेस्टॉइड प्रोसेस एंड सम ऑफ इट्स फाइबर आल्सो अटैच विद द सुपीरियर न्यूक्ल लाइन। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, इसके बाद इसकी नर्व सप्लाई आ जाती है। नर्व सप्लाई जो है इसको हम हाइब्रिड मसल कहते हैं, यानी कि इसकी दो तरह से नर्व सप्लाई होती है। इसकी एक नर्व सप्लाई जो है वो आती है आपके, इसका जो सेंसरी पार्ट और एक मोटर पार्ट है, जो सेंसरी पार्ट है इसका, उसकी नर्व सप्लाई आती है आपकी C2 C3 से। ठीक है, C2 C3 से आती है। इसके वेंट्रल रेमाई ऑफ C2 एंड C3 से आती है, विच इज फ्रॉम द सर्वाइकल प्लेक्सिस। और जो दूसरी इसकी मोटर सप्लाई आती है वो आती है आपकी स्पाइनल सेंसरी नर्व से। यहाँ से आपकी आ जाती है नर्व सप्लाई। अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें, यहाँ से इसकी ब्लड सप्लाई दिख भी रही है थोड़ी थोड़ी, तो ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो इसकी अपर, मिडल एंड लोअर, इस तरह से इसकी ब्लड सप्लाई जो है वो डिवाइडेड है। तो जो अपर है वो बेसिकली आपकी ऑक्सीपिटल से डिराइव होती है और पोस्टीरियर ऑरिकुलर, देखो हैवी है पोस्टीरियर ऑरिकुलर ही ना, तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी से डिराइव होती है और इसकी डिराइव होती है ऑक्सीपिटल आर्टरी से। जो मिडल पार्ट है वो आपकी डिराइव होती है फ्रॉम द सुपीरियर थायराइड आर्टरी। देखो यहाँ पे ना थायराइड ग्लैंड भी इसी एरिया में पड़ा होता है। तो जब वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी आपके थायराइड ग्लैंड को सप्लाई कर रही होती है, तो वहाँ से एक ब्रांच जो है वो आपके मिडल ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल को भी सप्लाई करती है, उसकी लाइक ब्लड सप्लाई है बेसिकली। और जो लोअर पार्ट है ये आपकी सप्लाई करती है फ्रॉम द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो है वो आपकी सप्लाई करती है लोअर पार्ट को। इस तरह से इसकी जो है ये डिवीजन लाइक ब्लड सप्लाई 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अब आगे ना स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड की एक्शंस आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक जगह का स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये वाला जो स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप खुद देखो कि ये जो हेड है आपका, ये आपकी उसी साइड पे मूव करेगा जहाँ पर आपकी जहाँ से आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करे। अगर ये आपका लेफ्ट साइड ऑफ द शोल्डर है, आपका राइट साइड ऑफ द शोल्डर है, अगर राइट साइड ऑफ द स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट करे तो आपका हेड जो है वो राइट साइड पे ही टर्न होगा, लेकिन चिन जो है ये इसकी ऑपोजिट साइड पे टर्न होगी, क्योंकि चिन जो है वो यहाँ पे टर्न हो रही है। तो चिन जो है वो ऑपोजिट साइड पे टर्न होगी और जो हेड है वो उसी जगह पे टर्न होगा। एक तो इसका ये फंक्शन है, ठीक हो गया। इसका दूसरा फंक्शन है कि जब दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी ये वाला मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट वाला भी और लेफ्ट वाला भी, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या करेंगे, आपके हेड को फॉरवर्ड जो है वो मूव करवाएंगे, लाइक हेड फॉरवर्ड मूव करेगा। और जैसे अगर आप खाना खाते हो, जैसे आप लिफ्ट करते हो अपने हेड को फ्रॉम द पिलो, जैसे अगर आप सुबह सो कर उठते हो तो आप अगर पिलो से आप अपना हेड जो है वो लिफ्ट अप करते हो, तो तब आपका ये दोनों पार्ट्स ऑफ द स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड मसल जो है दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ये बेसिकली आपका फ्लेक्स करता है आपके नेक को अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, किसके साथ, लॉन्गेस्ट कोलाई के साथ। और ये आपकी इंस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, मेजर इसके एक्शन, आपका इंस्पायरेशन हो जाता है चिन को ऑपोजिट डायरेक्शन में, हेड को उसी डायरेक्शन में, इन मूविंग अप फ्रॉम द पिलो, बोथ ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द हेड फॉरवर्ड, लाइक वो ड्रॉ करता है हेड को फॉरवर्ड। और या आपकी फ्लेक्स करता है हेड को अगेंस्ट द रेजिस्टेंस अलॉन्ग विद द लॉन्गेस्ट कोलाई मसल्स। उसके बाद ना रिलेशंस आ जाते हैं आपके स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड मसल के। सुपरफिशियल रिलेशन में आपको पता है स्किन आ जाता है, सुपरफिशियल फेशिया आता है, उसके बाद प्लेटिज्मा मसल आ जाता है। मतलब ये बात है कि प्लेटिज्मा, अच्छा हम ना बात करें कि बेसिकली स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड मसल जो है वो सुपरफिशियल मसल है, ठीक है, ट्रेपेजियस जोन सुपरफिशियल मसल है। लेकिन जो आपका है बेसिकली
प्लेटिज्मा वो इनसे भी सुपरफिशियल है, ठीक है, इसलिए हमने प्लेटिज्मा का इसके सुपरफिशियली लाइक कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपकी ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, अभी जो हमने पिक्चर देखी थी, हमने देखी थी वहाँ पे डिफरेंट तरह की ना ऐसी नर्व जो थी वो विजिबल थी, जो हमने पिक्चर देखी थी। तो वो कौन सी नर्व थी? एक आपकी ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व थी, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व थी। अच्छा, एक बात है कि जो आपका प्लेटिज्मा की बीनीथ, ठीक है, अगर हम स्किन को कट करें, हमने स्किन को हटाया, हमने सुपरफिशियल फिश यानी लूज एरियोलर टिश्यू को हटा दिया अपनी, ठीक है, नाइफ जो भी हम यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है, उससे हमने हटा दिया। उसके बाद जो आपके पास विजिबल होगा ना, आपके पास प्लेटिज्मा मसल विजिबल होगा। अब प्लेटिज्मा मसल को भी आप हटा दो, उसको रिमूव कर दो, तो उसके बाद आपको दिखेगा क्यूटेनियस नर्व्स दिखेंगी। और अब क्यूटेनियस नर्व्स के नीचे, क्यूटेनियस नर्व के नीचे आपको सुपरफिशियल मसल्स ये वाली दिखेंगी, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल और ट्रेपीजियस आपको दिखेंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा है कि जो आपका ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व है, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व है, सुप्राक्लेविकुलर नर्व है, लेसर ऑसिपिटल नर्व है, ये सारी की सारी जो है आपकी सुपरफिशियल होती है। इनको हमने याद कर सकते हैं, एक निमोनिक से, ग्लास से हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं। जी से आपका ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व होती है, एल से आपकी लेसर ऑसिपिटल नर्व होती है, ए से आपका एसेसरी नर्व होती है, ऐसे सुप्रा क्लेविकुलर नर्व होती है, टी से ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व होती है, ठीक है, हो गया। अच्छा, पेरोटिड ग्लैंड जो है वो ओवरलैप करते हैं आपके मसल को। ये बात थोड़ी सी मज़े की है कि जो आपका पेरोटिड ग्लैंड होता है ना, वो बिल्कुल ऊपर लाई कर होता है आपके स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल से। उसके बाद आपके पास डीप, अगर हम फर्दर इसको हटाते जाएँ आपके स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल को, तो इनमें आपके पास बोन्स आ जाते हैं, जॉइंट्स आ जाते हैं। लाइक स्टेर्नोक्लीडो के फ़ौरन बाद आपके पास मास्टोइड प्रोसेस आ जाता है, स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट आ जाता है, कैरोटिड शीट आ जाती है, मसल्स आ जाते हैं, आर्टरीज आ जाती हैं, वेन्स आ जाती हैं, नर्व्स आ जाती हैं। तो एक एक करके आप लोग इसको याद कर लो कि मसल में स्टेर्नोहायोइड मसल आ जाती हैं, स्टेर्नोहायोइड आ जाते हैं, स्टेर्नोहायोइड भी आ जाता है, स्टाइलोहायोइड भी आ जाता है, और स्टर्नोथायरॉइड भी आ जाता है, ओमोहायोइड, थ्री स्कैलिनियस मसल, लेवेटर स्कैपुला, स्पेनियस कैपिटस भी आ जाता है। आर्टरी में कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड, तीनों आर्टरीज आ जाती हैं। और उसके अलावा आपके पास नर्व्स में आपके पास आ जाती हैं वेगस नर्व, 9, 11, 12 नर्व, वेन में इंटरनल जुगुलर, एंटीरियर जुगुलर, फेशियल नर्व एंड द लिंगुअल नर्व।